बंजारे बनजो ओना रे बंजा ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. लगभग सारा टाइम हमारे आदरणीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर में निजी रिमार्क्स करना, पर्सनल रिमार्क्स पास करना, हार गए हैं, कैबिनेट में दर्जा नहीं मिला, असम, मध्य प्रदेश, बंगाल यही घूमते रहे। और हमारे डिफेंस में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंस दिया कि अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है डीजीपी नियुक्त, इसलिए हमने इसको किया है। अब हम इसका काउंटर डिफेंस आपको देंगे। सबसे पहली बात, क्या और राज्यों में कुछ काम गलत हो रहा है तो आप उसको गलत करेंगे, यानी कि आपका अपना कोई लीगल बेसिस है या नहीं, आपका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है या नहीं, आप सीधा दूसरे राज्यों को कॉपी कर देते हैं क्या? ठीक है, अगर आपका यही स्टैंड है कि हम दूसरे राज्यों को कॉपी करेंगे तो दूसरे राज्यों के अच्छे कामों को आप क्यों नहीं कॉपी करते हैं? मध्य प्रदेश में 2 रिवर को इंटरलिंकिंग करने का प्रोजेक्ट चालू हुआ, आपने ये क्यों नहीं किया? आंध्र प्रदेश स्वर्ण आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, आपने ये क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र में पूरा का पूरा कैबिनेट पेपरलेस हो गया, आपने क्यों नहीं किया? लेकिन जहां आपको अपने गलत कामों का डिफेंस करना पड़ेगा वहां आप दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल लेंगे। और यहाँ एग्जाम्पल भी आपने जो है गलत लिया है, क्योंकि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह सुप्रिया भट्टाचार्य ने ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। सबसे पहली बात, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन निकाला डीजीपी को अपॉइंट करने के लिए, लेकिन जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और यह संभावना हुई कि 24 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश की सरकार रुक गई और एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे कोई भी डीजीपी उत्तर प्रदेश में अपॉइंट नहीं हुआ है। डीजीपी जो अपॉइंट हुआ अदर स्टेट्स में, उत्तराखंड में डीजीपी का अपॉइंटमेंट हुआ है, यूपीएससी ने किया है। छत्तीसगढ़ में कल ही अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी यूपीएससी ने किया है। मध्य प्रदेश में एक दलित आईपीएस ऑफिसर कैलाश मकवाना को डीजीपी बनाया गया, वो भी यूपीएससी ने किया है। 2 राज्य जिसमें गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है, उसमें एक पंजाब आम आदमी पार्टी और एक वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार फटकार लगा, ये कहा कि बार बार आप एक ही रिट लेकर के क्यों आते, जब हमने कह दिया कि जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट है वो एक पूरे के पूरे तरीके से होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास किया पर उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, झारखंड में जो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन आया, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। उत्तर प्रदेश के उस एक्ट में ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पीछे से अप्लाई का कोई भी ऐसा प्रोविजन जो है नहीं दिया गया। नंबर 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएससी पैनल को बाईपास नहीं किया, पर झारखंड में जो हुआ है उसमें यूपीएससी पैनल को जो है पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं पर भी अपने से स्टेट के मर्जी पर किसी ब्यूरोक्रेट को एक्सटेंशन नहीं दिया गया एज का, रिटायरमेंट एक्सटेंशन, पर झारखंड ने पूरी तरह से बाईलॉज को पास करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो दे दिया है। इसलिए हम यहाँ पर झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि संविधान का सम्मान करते हुए, देश के कानून का संविधान सम्मान करते हुए, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1951, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 का सम्मान करते हुए झारखंड में जो डीजीपी बनाया गया उनको तत्काल जो बर्खास्त करे और संवैधानिक रूप से किसी नए डीजीपी को अपॉइंट करे। इसके बाद बार जेएमएम की तरफ से ये आना कि हम जीत गए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हमें जनादेश मिला है, तो आपको जनादेश जो है जिस संविधान ने दिया है उस संविधान ने जनादेश को तोड़ने के लिए संविधान नहीं दिया है। आपको जनादेश इसलिए मिला है कि आप लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करें, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करें और कोई भी ऐसा फैसला ले जो कि संविधान हो। कल को आपकी मर्जी होगी कि आप झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर संविधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आपको हर जगह करके रोकेगा, इसलिए जनादेश का सम्मान करते हुए आप ऐसे काम कीजिए। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यहाँ बात
श्री अनुराग गुप्ता जी की नहीं है। यहाँ बात एक ऐसे सिस्टम की है, एक ऐसे प्रेसिडेंट की है जो अगर आज हो गया तो आने वाली पीढ़ी जब भी डीजीपी का अपॉइंटमेंट देखेगी तो इस बात को पूछेगी कि इस समय सरकार ने क्या किया था और विपक्ष उस समय जो है क्या कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश विपरीत मिलने का असर इतना बाबूलाल जी पर हुआ कि अब वो पूरी तरह विचलित हो गए, क्योंकि उनका स्वप्न था कि अब हम इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, लेकिन जनता ने उनके सपने पे पानी फेर दिया। और जनता ने जब उनके सपने पे पानी फेरा तो बाबूलाल जी की बेचैनी बढ़ गई और लगातार वो बिना कोई सबूत, बिना कोई आधार महागठबंधन सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे। बाबूलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री का अधिकार क्या होता है और राज्य मंत्री परिषद का अधिकार क्या होता है। राज्य मंत्री परिषद ने यह फैसला किया कि डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार लेगी और उसी के तहत राज्य सरकार ने डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय लिया। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें आप। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आप अपना विधायक दल का नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो जांच तो इसकी होनी चाहिए कि क्या डील आप कर रहे हैं या आपका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। जांच उसकी होनी चाहिए। और सीबीआई, ईडी तो आप लगातार इस राज्य में भेजते रहे हैं, लगातार आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप करवा लें सीबीआई जांच। सीबीआई तो आपके पॉकेट की संस्था है, करवा लें, इसमें हर्ज क्या है। तो थोड़ी बेचैनी को कम करें बाबूलाल जी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।